विटामिन ए। ठीक, अब देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल दो प्रकार के विटामिन थे। तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी एंड सी, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे। उनमें विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है। ठीक, तो अब फैट सॉल्युबल पहले ही बता चुका हूँ। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट सॉल्युबल हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। और आँखों का विटामिन है, विटामिन ऑफ आइस। इसकी कमी से आँखें में रतौंधी हो जाती है। ठीक, अब विटामिन ए का मेन कार्य क्या है? विटामिन ए जो है ये पादपों में नहीं पाया जाता। ठीक, शाकाहारी भोजन में नहीं मिलता, परंतु हमारे शरीर के अंदर ही इसका संश्लेषण हो जाता है। जैसे कहाँ कहाँ? हमारी आंतों की श्लेष्मा, और जिगर, इनमें इनका संश्लेषण होता है। ठीक, और एक सबसे बड़ी बात बता दूं, गाजर या पीले कलर, गाजर में लाल कलर होता है, पीला कलर, ये जो कलर वाले जो चीज़ें हैं, जैसे गाजर है, और जैसे कि आपका जो आम है, आम पीला होता है, उसमें भी विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक, और गहरी हरी सब्जियों के कैरोटीन रंगाओं में इनका संश्लेषण होता है। ठीक, कैरोटीन पिगमेंट्स में इनका संश्लेषण होता है। ठीक, इसके अलावा ये मुख्यतः आपके गाजर, हरी सब्जियों के कैरोटीन रंगाओं में, ठीक, दूध में, पनीर में, मछली के तेल में, जिगर, ठीक, अंडे की जर्दी, इसमें ये पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये मुख्यतः त्वचा की जो एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर जो त्वचा को नम बनाए रखती है, लेयर जो इस त्वचा के अंदर, में प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। ठीक, प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। इसके अलावा आपके त्वचा का
जो केराटिनाइजेशन होता है, आँखों की कार्निया, इनकी अगर कमी हो जाए शरीर के अंदर तो सल्की भवन होने लगता है, त्वचा फटने लगती है, केराटिनाइजेशन होने लगता है, ठीक, त्वचा का फटना, ठीक। तो ये त्वचा के एपिथेलियम लेयर में प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, तो इनकी कमी से क्या होता है, आँखों में रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, धीमे प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंडनेस, ठीक, हो जाता है। आँखों की कार्निया सूख जाती है, आँखों के कार्निया की जो त्वचा है वो सूखने लगती है, ठीक, जिसको जीरोप्थेलेमिया कहते हैं, जीरोप्थेलेमिया कहा जाता है, ठीक, जिससे आँखें कैसी हो जाती हैं, ड्राई आँखें हो जाती हैं, ड्राई आइज हो जाती हैं। तो आँखों को चमकीला बनाना, ब्राइटनेस जो है और बनाना विटामिन ए का कार्य है, ठीक। और आँखों में रतौंधी का, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और आँखों का जीरोप्थेलेमिया मतलब आँखों की कार्निया का सल्की भवन होना, केराटिनाइजेशन होना, कार्निया का सूखना, जिससे आँखें कैसी हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं। तो चमकीली आँखों के लिए, ब्राइट आइज़ के लिए ये विटामिन की बहुत ही ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अगर इस विटामिन की कमी होगी तो इससे क्या होगा कि त्वचा के एपिथेलियम लेयर से गुर्दे की, ये जो एपिथेलियम लेयर है, यहाँ से जीवाणु का इन्फेक्शन होगा। क्यों, हम जानते हैं त्वचा जो है हमारे जीवाणुओं के जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनका इन्फेक्शन नहीं होने देती, तो एक तरीके से एक इम्यूनिटी का कार्य करती हैं त्वचा। तो अगर ये विटामिन ए की कमी होगी तो एपिथेलियम लेयर के माध्यम से आपका जो बैक्टीरिया है शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और इससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन चूँकि रोकता है, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इससे बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, बच्चों की वृद्धि रुक जाती है और जनन क्षमता पर भी ये प्रभाव डालते हैं। जनन क्षमता जो है ये भी कम हो जाती है, स्टेरिलिटी पावर कम हो जाती है, में कमी आ जाती है, ठीक। तो ये है विटामिन ए। तो विटामिन ए की क्या बात, फैट सॉल्युबल है, विटामिन ऑफ आइज, आँखों का विटामिन कहा जाता है। और ये अक्सर शाकाहारी भोजन में नहीं होते, हमारे शरीर की जो आंत, जिगर और आंत जो है ये इसका सिंथेसिस कर लेते हैं, इनमें इनका संश्लेषण हो जाता है। और ये गाजर और पीले रंग की जो चीज़ें हैं, गहरी हरी सब्जियों के जो रंग, जो इनका कलर है, ऐसे कैरोटीन रंगाओं में इनका संश्लेषण होता है। ये दूध, पनीर, मछली के तेल, जिगर, अंडे की जर्दी आदि में पाए जाते हैं। त्वचा की एपिथेलियल लेयर में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनकी कमी अगर हो जाए तो आँखों में रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, धीमे प्रकाश में इनका दिखाई नहीं देता शाम के समय में। और आँखों के कार्निया जो हैं वो सूख जाती हैं, इनको जीरोथेल्मिया कहते हैं। इनमें त्वचा में सल्की भवन हो जाता है, यानी त्वचा जो है फटने लगती है, ठीक, जिससे अच्छा चूँकि एपिथेलियल लेयर पाई जाती हैं तो इसलिए इनको एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, ताकि कोई त्वचा के माध्यम से कोई बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन न करने पाए। बच्चों में कमी से इनकी वृद्धि रुक जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। एक चीज़ और बता दूँ, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी की भी संभावना बढ़ जाएगी। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो गुर्दे की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो विटामिन ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब सेकेंड वर्ड फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसको कहते हैं विटामिन डी, और ये विटामिन ऑफ सन भी कहा जाता है, ऑफ सन या सनशाइन विटामिन,
ठीक है। कहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल कैल्सिफेरॉल और अर्गोस्टेरॉल स्टेरॉल। त्वचा की कोशिकाओं में उपस्थित 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल से ये विटामिन का निर्माण कर लेते हैं, स्वयं त्वचा की कोशिकाएं कर लेती हैं। देखिए ये विटामिन डी है, विटामिन डी दैट इज नोन एज द, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल या अर्गोस्टेरॉल। क्या कहते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल, या दो प्रकार का है, कोलीकैल्सिफेरॉल अर्गोस्टेरॉल। ठीक है। अच्छा, ये विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। ठीक, ये पदार्थ पाया जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा के ऊपर पड़ता है तो ये सब्सटेंस 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल ये अर्गोस्टेरॉल में बदल जाता है। ठीक, विटामिन डी में। ठीक, इसीलिए विटामिन डी को विटामिन ऑफ सन कहते हैं। ठीक। अच्छा, विटामिन डी का कार्य क्या है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, जब भोजन पचता है तो उससे फास्फोरस और कैल्शियम दोनों को निकाल करके बोन फार्मेशन करना, हड्डियों का निर्माण करना, बोन फार्मेशन करना। ठीक, ये इनका कार्य है, हड्डियों का निर्माण करना। अच्छा, अब इसकी कमी से कौन से रोग होंगे, डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होंगे, सेंसी डिजीज़। तो आप जानते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ में वयस्कों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ठीक, लचीला होना, ठीक, कमज़ोर होना, और खोखला होना, हड्डियों का खोखला होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, ये रोग हो जाते हैं। ठीक, और बच्चों में, जो बच्चे होते हैं उनमें एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं रिकेट्स, रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल उसका हड्डियों का ढांचा रह जाता है। तो ये जो है रोग, ये विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं। ठीक, विटामिन ई, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक, और इसको स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, स्टेरिलिटी विटामिन। स्टेरिलिटी का विटामिन का मतलब पुरुषत्व विटामिन, पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाला विटामिन। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। ठीक, इसका काम क्या है विटामिन ई का, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के उपापचय में सहायक होते हैं, उपापचय में भाग लेते हैं। ठीक, दूसरा काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब ये पाया किस में जाता है, वनस्पति तेलों में, वनस्पति तेलों में। ठीक, सोयाबीन में,
गेहूं में, ठीक, आदि में पाया जाता है। अच्छा, इसकी कमी से क्या हो जाता है? डिफिशियंसी डिजीज कौन सा होता है इसकी कमी से? डिजीज बांझपन। कौन सा होता है? बांझपन, यानी संतान का न होना, ठीक, ये बांझपन हो जाता है इसकी कमी से, इसलिए इसको स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, पुरुषत्व विटामिन कहते हैं, ठीक। कौन सा विटामिन कहते हैं? पुरुषत्व विटामिन। तो बांझपन अवरोधी विटामिन है, ये बांझपन अवरोधी विटामिन है, ठीक, स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है इसलिए इसको। और विटामिन ई दैट इज नोन एज द टोकोफेरॉल। विटामिन के दैट इज नेप्थोक्विनिन, ये जिगर में प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है, और इसलिए करता है क्योंकि चोट के समय में रक्तस्राव को ये रोकता है, रक्त को बहने से रोकता है, ठीक है। तो इसलिए रक्तस्राव रोधी पदार्थ कहलाता है। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर होता है इसमें। यह सोयाबीन, गोभी, पनीर और अंडों की जर्दी में पाया जाता है। इसकी डिफिशेंसी से दुर्घटना के समय या चोट लगने के समय या ऑपरेशन के समय में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन के जो है में इसका मेन कार्य यह है कि एंटी हेमोरेजिक फैक्टर बनाना, यानी चोट दुर्घटना के समय में रक्तस्राव, अत्यधिक रक्तस्राव से रोकना। तो इस तरीके से विटामिन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। और यदि आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और थैंक्स, बेस्ट विशेस फॉर यू, दैट्स ऑल।